वादियों में हुआ खूनी मंजर का मुद्दा अब संयुक्त राष्ट्र तक पहुंच चुका है। भारत ने इस आतंकी हमले को लेकर दुनिया के सबसे बड़े मंच पर पाकिस्तान को सीधे सीधे गुनहगार और दुष्ट राष्ट्र कह डाला। भारत ने साफ कहा कि पाकिस्तान दशकों से आतंक की फसल बो रहा है और अब सब्र का बांध टूट रहा है। दूसरी ओर पाकिस्तान की सरकार और सेना की हालत ये है कि अब उन्हें भारत के हमले का डर सताने लगा है। संयुक्त राष्ट्र की सभा में भारत ने आतंकवाद के मसले पर एक बार फिर पाकिस्तान को घेरा। भारत की डिप्टी परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव योजना पटेल ने संयुक्त राष्ट्र में कहा कि भारत दशकों से सीमा पार से हो रहे आतंकवाद से जूझ रहा है। भारत ने पाक को गुनहगार मुल्क और दुष्ट राष्ट्र कहा और याद दिलाया कि पाकिस्तानी रक्षा मंत्री खुद ये मान चुके हैं कि उन्होंने आतंक को समर्थन दिया। लेकिन हैरानी की बात ये थी कि कोई चौंका नहीं। दुनिया जानती है कि पाकिस्तान की सरजमी कब और कैसे आतंकियों की पनाहगार बनी। That one particular delegation has chosen to misuse and undermine this forum to indulge in propaganda and make baseless allegations against India. The whole world has heard Pakistan's Defence Minister Khwaja Asif admitting and confessing Pakistan's history of supporting, training and funding terrorist organizations in a recent television interview. This open confession surprises no one and exposes Pakistan as a rogue state fueling global terrorism and destabilizing the region. The world can no longer turn a blind eye. I have nothing further to add. Thank you. पहलगाम हमले के बाद भारत की जवाबी रणनीति से पाकिस्तान की नींदें उड़ी हुई हैं। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने खुद कहा, भारत कभी भी हमला कर सकता है, इसलिए सेना को पूरी तरह से तैयार रहने को कहा गया है। उन्होंने कहा कि हालात नाजुक हैं, कुछ कूटनीतिक फैसले भी लिए जा रहे हैं। खबरों के मुताबिक पाकिस्तानी सेना ने सरकार को भारत की संभावित कार्रवाई की जानकारी दी है। हालांकि बाद में सफाई आई कि बयान का मतलब गलत निकाला गया और पाकिस्तान परमाणु हथियार का इस्तेमाल तभी करेगा जब उसके अस्तित्व पर सीधा खतरा होगा। Absolutely ready, but high alert. If there is a violation of our airspace or there is violation on the ground, if we are engaged in any way